ब्रेन रिसर्चर्स कहते हैं, हमने उम्मीद नहीं की थी कि मेडिटेटर्स योगी अपनी कॉन्शियसनेस इस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ये रिसर्च आज से 20 साल पहले 1999 में पब्लिश की गई थी। इस बीच योग निद्रा के एडवांटेजेस पर काफ़ी रिसर्च हुई, लेकिन ये खास इसलिए है क्योंकि इस रिसर्च में साइंटिस्ट कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस समझने की कोशिश कर रहे थे। असल में साइंटिस्ट क्रिया योगा पर रिसर्च करना चाहते थे, लेकिन पेट स्कैनर पर लेटकर ही ब्रेन स्कैन लिए जा सकते हैं, इसलिए योग निद्रा पर प्रयोग किया गया। EEG ग्राफ से पता चला कि योग निद्रा के दौरान योगी का दिमाग पूरी तरह रिलैक्स था, बिल्कुल वैसे ही जैसा गहरी नींद में होता है, लेकिन पार्टिसिपेंट्स पूरी तरह कॉन्शियस और अवेयर भी थे। यहाँ अवेयर होने का मतलब है कि उन्हें कम से कम अपने शरीर और मानसिक गतिविधियों का बोध था, जो सामान्य नींद में नहीं होता। रिसर्च में भाग लेने वाले योगियों की स्थिति पूरे 45 मिनट बनी रही। आमतौर पर लोग इतने मन शांत होने पर यानी डीप रिलैक्सेशन में जाते ही सो जाते हैं। रिसर्चर्स आश्चर्यचकित थे कि इस स्थिति में योगी बिल्कुल भी बेहोशी में नहीं थे। इस बात से वे साबित कर पाए कि ध्यान की स्थिति यानी मेडिटेटिवनेस स्लीप, ड्रीम और वेकिंग यानी निद्रा, स्वप्न और जागृत से परे चौथी स्थिति है। रिसर्चर्स ने यह भी देखा कि योग निद्रा कोई चांस की बात नहीं है। सातों योगियों जिनके ऊपर रिसर्च की गई थी, उनके दिमाग के अलग अलग पार्ट्स एक क्रम में एक्टिवेट हुए और सबके ब्रेन स्कैन्स भी एक जैसे थे। इस रिसर्च में एक बात और देखी गई, बिना कोशिश या एफर्ट के योगियों ने गहरा कंसंट्रेशन प्राप्त किया। जो लोग ध्यान नहीं करते उनके लिए विरोधाभास है, लेकिन योग निद्रा में केवल इंस्ट्रक्शन को सुना जाता है और हमारा अटेंशन शब्दों के साथ चलता है। रिजल्ट्स योग की एक और बात कंफर्म करते हैं कि कंसंट्रेशन या ध्यान तो पहले से ही मौजूद है, केवल बीच की रुकावटों को दूर करना है। यह रिसर्च डेनमार्क की स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन में की गई और एक्सपीरियंस योग निद्रा गाइडेड बाय स्वामी जनकानंद की सीडी का उपयोग किया गया। दोस्तों, अभी तक नेट पर मुझे योग निद्रा का सबसे अच्छा गाइडेड मेडिटेशन भी यही मिला। पूरी रिसर्च और गाइडेड मेडिटेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 30 मिनट के सेशन में 2 घंटे की नींद, ये लाइन वेस्टर्न ऑडियंस को बहुत अट्रैक्ट करती है, लेकिन नींद की कमी को पूरा करना योग निद्रा का बहुत छोटा सा हिस्सा है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती, जिन्होंने 4000 साल पुराने उपनिषद में से योग निद्रा को पुनर्जीवित किया और बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना की, वे कहते हैं कि योग निद्रा जागृत और निद्रावस्था के सीमा पर बने रहना है। ऐसा करने का क्या लाभ? क्योंकि जागृत अवस्था में हमारा एनालिटिकल और लॉजिकल माइंड चालू रहता है और गहन ध्यान या योग निद्रा में ये शांत हो जाता है, और इसके साथ हमारी लिमिटेड पर्सनैलिटी जो हमने अपने दिमाग में बनाई रखी है वो भी शांत हो जाती है। और जब ये पर्सनैलिटी शांत हो जाती है तो एंजाइटी, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन और PTSD में लाभ होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है USA अपने इराक और अफगानिस्तान टूर से लौटे जवानों को आई रेस्ट प्रोग्राम सिखाता है, जो कि योग निद्रा का रूप है। रिचर्ड मिलर, जिन्होंने रिसर्च करके आई रेस्ट प्रोग्राम बनाया, कहते हैं कि वेस्टर्न ऑडियंस के हिसाब से इसमें संकल्प और शवासन के कंसेप्ट नहीं है। स्वामी करुणा कुमार कहते हैं कि योग निद्रा करने से ऑक्सीपिटल लोब, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए जिम्मेदार है, एक्टिवेट हो जाता है और पुरानी दुखद यादें भी बाहर निकल कर आती हैं, जो असल में डिप्रेशन और एंजाइटी पैदा कर रही थी। इसलिए अगर आप इन कारणों से योग निद्रा शुरू कर रहे हैं तो एक अनुभवी टीचर होना ज़रूरी है। एक अच्छे मैच्योर टीचर की पहचान है कि वो आपको और परेशानी को अलग अलग देखे। अधिकतर लोग घर में योग निद्रा करते करते सो जाते हैं, इसलिए कंसंट्रेशन या ध्यान सीखने के लिए योग निद्रा से शुरुआत करना मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करूँगा। गहन विश्राम या डीप रेस्ट के लिए योग निद्रा का प्रयोग करें। अगर आप दोपहर में आराम करते हैं तो आप योग निद्रा का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो रात में भी सोने के पहले इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें कि खाना खाकर भरे पेट योग निद्रा ना करें और शुरू करने से पहले निश्चय करें कि प्रैक्टिस के बीच में सोएंगे नहीं। बिहार स्कूल ऑफ योगा के ही योगाचार्य और सिडनी यूनिवर्सिटी से डॉक्टर स्वामी शंकर देव सरस्वती कहते हैं, जब हम अपने शरीर और मन को क्रमानुसार शांत करते हैं और अपनी अवेयरनेस को विचार, इमोशन और पर्सनैलिटी से परे ले जाते हैं, तो हम गहरे विश्राम और शांति को प्राप्त करते हैं। अपने सबकॉन्शियस से जुड़ने का और शांत होने का ये सरल तरीका है। जब आप इसे एक बार छूते हो तो आपके दबे टैलेंट और क्वालिटीज़ बाहर आ जाते हैं। इसका ये मतलब भी है कि सोना और विश्राम करना एक बात नहीं है। हम कितनी बार टेंशन और चिंता लेकर सोने की कोशिश करते हैं, या कितनी बार फ़ोन पर कुछ देखते देखते नींद लग जाती है। इससे ना मन पूरी तरह शांत हो पाता है, ना शरीर पूरी तरह रिलैक्स हो पाता है।
जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं उन्होंने महसूस किया होगा कि नींद से उठने के बाद भी सर दुखता है। आप जो भी योग निद्रा का वर्जन प्रैक्टिस करें उसमें 3 स्टेप्स होने चाहिए। पहला, रेस्ट और रिजर्वेनेशन यानी विश्राम और जीर्णोद्धार, जिसमें मन और शरीर को शांत किया जाता है। दूसरा, पुराने विचार, नेगेटिव इमोशंस, पैटर्न्स को मैनेज करना। और तीसरा, सच्चे स्वरूप और जीवन के उद्देश्य से जुड़ना। आपको एक्सपीरियंस योग निद्रा जो वर्जन मुझे सबसे अच्छा लगा, साथ ही दूसरे हिंदी योग निद्रा की लिंक और कुछ रिलेटेड आर्टिकल्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो योगिक ब्रीदिंग पर वीडियो ज़रूर देखिए, आपको खुश रहने और कंसंट्रेट करने में बहुत काम आएगी। और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा।